सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे तीसरे लेक्चर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि शुरू के दो लेक्चर्स देख के आए ताकि आपको तीसरा ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो तीसरा जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। बहुत ही आसान है। मैंने दो पेयर्स ले लिए हैं लीनियर इक्वेशन का, दो पेयर्स के फॉर्म ले लिए हैं। पहला मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वस टू ज़ीरो। दूसरा लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू ज़ीरो। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे। ग्राफिकल हमने सॉल्यूशन पिछले वाले लेक्चर में देख लिया है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो वाला लेक्चर भी, तो प्लीज़ उसे भी देख लें। इस वाले में हम लोग देखेंगे कि बिना किसी ग्राफ बनाए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा। वो दोनों लाइंस जो हैं स्ट्रेट लाइन तो होंगी, हमें पहले से ही पता है, मैंने पहले बताया है आपको। तो वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो ये दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं कंसिस्टेंट, दूसरे होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो जो कंसिस्टेंट वाले होते हैं उसमें भी दो टाइप के होते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे उसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा। ये वाला कंडीशन फॉलो करना चाहिए। हमारे पास जो इक्वेशंस होंगे वो गिवन होंगे। हम लोग ये चेक करेंगे कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। तो उस जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे उसका सॉल्यूशन जो होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही होगा उसका। और जो उसके दोनों के ग्राफ होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है गाइज। तो जो अगला है वो है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। इसमें क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होते हैं कि एक ही लाइन होगा, मतलब सेम ही स्ट्रेट लाइन ही होगा दोनों इक्वेशन का। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा जैसे अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशंस है, मान लो मैंने एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है x+y=4, 2x+2y=8। अगर आप इन दोनों को रिप्रेजेंट करके दिखाओगे उस पर नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे, ग्राफ पे, तो वो दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होगा। इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। इसका कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर ये वाला कंडीशन फॉलो हो तो मतलब है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है। इसके बाद तीसरा एक और आता है, वो आता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है कि क्या हो, अगर दोनों लाइंस जो हो वो एक दूसरे के पैरेलल हो तो उस टाइम पे कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो चलिएगा इस तीसरे वाले को भी देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए और इसको मेमोराइज कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत जल्दी क्लिक कर जाए और आप अच्छे से लिख के आ सको। तो तीसरा देखते हैं। तो गाइज हमारा तीसरा पार्ट है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है कि जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो दोनों पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। वो कब करेगा, जब ये कंडीशन हमारा फॉलो होगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। जो पिछला था हमारा कॉन्स्टेंट लाइंस का वो क्या था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, बट यहाँ पे क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमने बताया है कि जहाँ भी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो जो होगा वो सॉल्यूशन होगा, वो जो पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन होगा हमारे इक्वेशन का, पेयर ऑफ इक्वेशन का। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हमारा नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x+2y=4, 2x+4y=12। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 1/2, ये दोनों बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल्स टू 4/12 विच इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये बराबर नहीं है। अभी तो ये सारे कंडीशन हो गए, ये आप आसानी से समझ सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि इन सब का पॉइंट क्या है, ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इसको इसको भी नोट डाउन कर लो और इसे भी मेमोराइज कर लो अच्छे से, ताकि आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिल पाए। तो चलिए लेते हैं एक पहला एग्जांपल कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज मैंने एग्जांपल ले लिया है जो आपके स्क्रीन पे है। तो एग्जांपल में क्या है, ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, x+y=5, 2x+2y=10। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज फाइंड आउट इफ द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें बस ये फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमने देखा था कि कंसिस्टेंट वाले में दो था,
एक इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, और जो इनकंसिस्टेंट वाला था उसमें पैरेलल था। तो इन दोनों में बस हमें डिफरेंस यही था कि जो B1/B2 था, एक में इक्वल्स टू C1/C2 था और एक में नॉट इक्वल्स टू C1/C2 था। हम लोग लिख लेते हैं A1 इक्वल्स टू 1 है, B1 इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्यूशन डाल के लिख लेते हैं, गिवन में क्या है हमारे पास, A1 इक्वल्स टू 1, B1 इक्वल्स टू 1, C1 इक्वल्स टू 5, सिमिलरली A2 इक्वल्स टू 2, B2 इक्वल्स टू 2 और C2 इक्वल्स टू 10। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे A1/A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, B1/B2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 और C1/C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/10 विच इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये सारे इक्वल है, देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट गाइज, ये कंसिस्टेंट होगा, साथ ही साथ ये क्या होगा कोइंसिडेंट भी होगा। ठीक है, तो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ऐसे ही आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, इसको दिखाने के लिए कि कैसे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसमें क्या है, पैरेलल है या नॉन पैरेलल है। और फिर उसके बाद ग्राफिकली उसको सॉल्व करने के लिए भी बता देगा। तो ग्राफिकली मैंने सॉल्व करने के लिए आपको बता ही दिया है कि कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।